हमारा बुजुर्ग है, चाहे हमारी बहनें हैं और हमारा युवा वर्ग है, हम सभी के लिए जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे करने के लिए तैयार है। अब तो विकास ही विकास होगा। सभी लोग ये चाहते हैं कि उन्हीं को नेतृत्व मिले। यानी कि जनता का कोई भी है, छोटा बड़ा, सबसे बात करते हैं। चले जाओ थोड़ा। डॉक्टर कसम जैसा हो, भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। हिमाचल प्रदेश में चुनावी रंग जिस तरह से दिखने लगा है, वहीं अगर हम बात करें सोलन विधानसभा की, तो सोलन विधानसभा में चर्चा का विषय बना है। काफी खास विधानसभा मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर ससुर और दामाद आमने सामने हैं। तो आज हम यहाँ पर सड़कों पर देख पा रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर हाथ में माला लिए जिस तरह से नजर आ रहे हैं। तो ये किसके स्वागत में खड़े हैं और क्या किस तरह से स्वागत के लिए यहाँ तैयारी है, क्या आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम राम गोपाल ठाकुर है। राम जी, क्या है आज हाथों में फूलों की माला देख पा रही हूँ, किसके स्वागत की तैयारी के लिए खड़े हैं? ये अपने डॉक्टर राजीव कश्यप की अगुवाई में है माला। उनको टिकट मिला, हमें बड़ी प्रसन्नता है और इस बार पक्का विजयी होंगे। तो क्या लग रहा है यहाँ पर विकास की जो धारा बढ़नी चाहिए वो विकास, यानी अब क्या लगता है राजेश जी ही विकास को आगे बढ़ा पाएंगे? राजेश कश्यप जी तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और अब तो विकास ही विकास होगा। पहले भी बहुत विकास हुआ है, बीजेपी ने बहुत विकास किया है और अब तो बहुत विकास की आशा है। तो यहाँ पे जैसे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी किसकी स्वागत की तैयारी है और क्या लग रहा है इस बार सोलन विधानसभा में किसकी जीत को देख रहे और क्या लग रहा है विकास के नाम पर क्या कितना विकास हुआ और क्या लगता है विकास की कितनी आवश्यकता है? नमस्कार, हम लोग डॉक्टर राजेश कश्यप जी के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। डॉक्टर राजेश कश्यप जी को इस बार पार्टी नेतृत्व का मौका मिला है और निश्चित तौर पे वो जीतेंगे। पहले भी उन्होंने यहाँ से बहुत सेवा की है, बहुत जाने माने हैं, गांव के लोग हैं और विकास भी उनके टेरों पे बहुत हुआ है। जब विधायक नहीं भी थे तब भी बहुत विकास हुआ है, तो इसीलिए उनकी तैयारी में लगे। तो किस तरह से क्षेत्र में देखते थे आप पहले, जब अभी तो ठीक है चुनाव है, सभी नेता तो जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले किस तरह से राजेश जी जनता के बीच रहे या फिर यहाँ की जनता के लिए उन्होंने कार्य किया है? डॉक्टर राजेश कश्यप जी हमेशा जब वो हॉस्पिटल में भी थे, सरकारी कर्मचारी थे, तब भी वो यहाँ की जनता की सेवा करते रहे और उसके बावजूद वो लोगों से इतने जुड़े हैं कि लगता है कि जैसे वो घर के ही आदमी हैं। सभी को ये लगता है कि वो यहीं के हैं, हमारे बीच के रहे पले बड़े हैं। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि उन्हीं को नेतृत्व मिले। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि सभी लोग चाहते हैं कि राजेश कश्यप जी को ही यहाँ पर नेतृत्व मिले, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी खुशी है, किसकी स्वागत के लिए इतनी तैयारी में? हम राजेश कश्यप के इनका वेट कर रहे हैं। क्या कैसे देख रहे हैं राजेश कश्यप जी को एज ए प्रत्याशी? किस तरह का नेता आप चाहती है कि आपका जो नेता हो, किस तरह का आपका विधायक? वैसा ही नेता चाहते हैं। कैसे है वो, क्या क्वालिटी है? कुछ भी ना होते हुए भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम लीग में कॉलेज लेके आ गए, वहाँ पे क्लासेस भी आना शुरू कर दी उन्होंने। बहुत अच्छे वाले काम कर रहे हैं वो। तो मतलब बड़े बुजुर्ग बच्चों सभी के लिए सोच रहे हैं जी। यानी कि जनता का कोई भी है, छोटा बड़ा, सबसे बात करते हैं। हम भी जाएंगे, हमारे से बात करेंगे, ऐसा नहीं है उनकी सोच। ये चुनाव में ही देखते हैं, ऐसे भी आगे पीछे भी आते हैं, वो पूछते हैं यहाँ के बारे में, पूछते हैं वो कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। फोनिकली हम बात कर लेते हैं उनसे, तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
तो जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर सब लोग जिनके इंतजार में खड़े थे, जिनके लिए हाथों में माला लेके खड़े थे, ये इंतजार इनका खत्म हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर राजेश कश्यप जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर अभी चुनाव ही नहीं, इससे पहले भी डॉक्टर राजेश कश्यप जो है इस विधानसभा के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है और उस काम को देखते हुए उनकी यही आशा है, उनकी यही सोच है कि इस बार वही यहाँ पर चुनकर आए और यहाँ का विकास जो है और ज़्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। सोलन विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे एक लोकप्रिय नेता के रूप में नजर आ रहे हैं डॉक्टर राजेश कश्यप जो यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो राजेश जी, जो आपके लिए प्यार और जो लोगों के अंदर एक आपके लिए आपने जो यहाँ पे काम किया है वो हमें देखने मिला, तो अब क्या लग रहा है इस चुनाव मैदान में है, किस तरह से इस जनता की और उम्मीदें हैं, किस तरह से आगे कार्य होंगे आपके? देखिए, जहाँ तक जनता की बात है, हमने कल से जो है चुनाव का जो शुभारंभ किया है, तो कल हमने 10 जगह जाकर के 10 बूथों पे हमने एक चुनावी अभियान में गए, तो बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन हमें मिला है। विशेष करके युवाओं का जो जन समर्थन है हमें मिल रहा है। और आने वाले समय में आज भी हमारा जो है एक बहुत लंबा टूर है, तो हम उसमें आज काफ़ी सारे जो है गाँव और पंचायतें कवर करने वाले लोगों का भारी जो है जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और मुझे मिल रहा है। तो आपके क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि जब हम यहाँ की जनता से बात की, उनका कहना है कि आप पहले से ही जनता के बीच रहे हैं, तो अब क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच हैं? देखिए, पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं कि मैं तो विधायक नहीं था, मैं तो बिना विधायक के ही जो है वो यहाँ कार्य किए हैं। और क्योंकि सरकार ने जो है हमें आशीर्वाद दिया, तो इसलिए काफ़ी सारे कार्य करने में हम सफल हुए हैं। लेकिन जो एक विधायक की एक रोल होता है वो तो विधायक का ही होता है। तो विधायक के तौर पे अगर हमें यहाँ की जनता भेजती है, तो हम हर एक मुद्दों जो खास करके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है टमाटर और शिमला मिर्च की जो समर्थन मूल्य है या उसका मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम है, उसको लेकर के हम जो है जनता को बता भी रहे हैं। और दूसरा, हमारा यहाँ का जो लोगों का जो विशेष है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे रहा है। और ख़ासकर वो बच्चे जो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, और कंपटीशन में जो कुछ ही बच्चे पास होते हैं, लेकिन जिन्होंने दिन रात 1 साल पूरी मेहनत की, उनको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम जो आने वाले समय में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो अपने आगे सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये मेरा एक अलग सोच है कि जो क्वालिफाई हो गए उन्हें तो जॉब मिल जाएगी, उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने दिन रात काम किया, जिन्होंने दिन रात पढ़ाई की, सफल नहीं हो पाए, कोई 1 नंबर से रहता है, कोई 2 नंबर से रहता है, उनको भी जो है कुछ ना कुछ जो है स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार से हम बनाएंगे और पार्टी के स्तर पे भी हम इस तरह का करेंगे। मतलब डॉक्टर कश्यप की अगर हम बात करें तो हर वर्ग के लिए उन्होंने सोच रखा है क्या काम करना है? बिल्कुल, हम हर एक वर्ग के लिए, हमारा चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से है, चाहे शहर से है, हमारा बुजुर्ग है, चाहे हमारी बहनें हैं और हमारा युवा वर्ग है, हम सभी के लिए जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे करने के लिए तैयार है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे एडवांस कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है तो सोलन जिला है, और सोलन जिला इस वक्त जो है 50% जो है वो जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। हमारा यहाँ का जो किसान है, हमारे जो यहाँ के युवा है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ जो है एक बड़ी एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में ये मानी जाती है। तो जिस तरह से हमने घर में हमेशा देखा है 2 लोगों के बीच में अलग अलग पार्टियों की चर्चा होते हुए, डिबेट होते हुए, लेकिन जिस तरह से चुनाव मैदान में आप एक घर से 2 लोग, दामाद और ससुर जी सामने सामने हैं, क्या वजह हो गई कि आपको भी चुनाव मैदान में आना पड़ा? देखिए, ये तो पिछली बार ही डिसाइड हो गया था, तो इसमें घर की जैसी कोई बात नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को जो है धरातल पे उतारने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है हम उसमें आए हैं और हम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको लगता है सोलन विधानसभा में जितने ज़्यादा विकास होने चाहिए तो वो अभी तक हुए नहीं हैं? बिल्कुल नहीं हुए हैं। मैं कहूँगा यहाँ पे विकास की धारा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व में विधायक रहे श्री राजीव बिंदल जी ने बढ़ाई थी, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य ठप रहा। अभी जब आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सरकार आई तो यहाँ बड़े बड़े कार्य हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा
यहीं हमारा जो ये एरिया है ममलीग शायरी का, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज दिया गया है। और कंडा घाट में भी जो डिग्री कॉलेज था उसको अपग्रेड करके उसको साइंस की क्लासेस जो है स्टार्ट की गई है, वहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट की गई है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा अटल आदर्श विद्यालय और 100 करोड़ रुपए का एक अस्पताल जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जो आज दिन तक नहीं बना था, वहाँ बिल्कुल छोटा अस्पताल था। हालांकि उसको जो है चौपाल से भी लोग आते हैं, सिरमौर से भी लोग आते हैं, सोलन से, नालागढ़ से भी लोग आते हैं, लेकिन हमारा हॉस्पिटल बहुत छोटा था पिछले कई सालों से। तो आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमें दिया है और भी बहुत सारे कार्य हुए हैं जिसका मैं वर्णन करूंगा तो चल जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर राजेश कश्यप भी अपने काम को लेकर कितने ज्यादा एग्रेसिव हुए और इसीलिए ये जनता जो है उनके साथ है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उनके साथ खड़े हैं। तो अब देखना यह होगा कि 12 नवंबर को किस प्रकार से जनता का जो प्यार है वो वोटों में तब्दील होता है और यहाँ के विधायक चुनकर आते हैं डॉक्टर राजेश कश्यप। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर के साथ मैं शानवी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, शिमला। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।